हाँ जी, so today we are going to do The Tiger King. It's written by Kalki. Again, the same things. We are going to do the title, theme, central idea, character analysis. One thing I'm introducing over here is use of humor and satire. इस चैप्टर का जो सार है बेटा, ये जो पूरा चैप्टर बेस है ना, ये सटायर पे है। कोई भी हमें किसी को लेसन देना है, किसी को भी कुछ सिखाना है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू टीच देम अ लेसन? हाँ जी, स्टोरी फॉर्म तो यस, वेरी ट्रू, स्टोरी फॉर्म में हम उनको दे सकते हैं, बट हंसाना, जब हमने ऑन द फेस ऑफ इट भी किया था उस टाइम पे डेरी हंसा, राइट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अदरवाइज डेरी खुद से ऑब्सेस था कि मेरा चेहरा खराब है, मेरे साथ लोग ऐसे करते हैं, बट मिस्टर लैम की बातों से इन्फ्लुएंस होके वो जिस पॉइंट पे हंसा, वो स्टोरी सुन के अबाउट द मैन हु वाज अफ्रेड टू डाई, वो पॉइंट के बाद डेरी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, डेरी स्टार्टेड ओवरकमिंग हिज प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली व्हेन यू मेक समवन लाफ, that shows the inclination of the person to accept his fault, right? Satire में क्या होता है? What is satire? एक टॉन्ट मारना with the intention of making the other person realize कि कहाँ पे क्या चीज गलत हो रही है। तो काल्की ने सटायर यूज किया है, क्योंकि सटायर यूज किया है तो हम हंसते हैं, बट हमारी उस हंसी के पीछे एक रियलाइजेशन होता है कि दुनिया में ये चीज हो रही है, वो गलत हो रही है, हाउ आर वी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रॉन्ग, और इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, आई हैव इंक्लूडेड इट, and obviously we are going to do the summary of this chapter. Okay, तो टाइटल द टाइगर किंग, ये कैसा टाइटल है? इट्स अ पावरफुल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the central character's obsession with tigers. Who is the central character? महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम, टाइगर किंग, उनका नाम क्या है? श्री जंगजंग बहादुर। बहुत लंबा सा नाम है, बट हमें बेसिकली श्री जंगजंग बहादुर उसका याद रहता है, बट उनको सिंपली हम टाइगर किंग के नाम से बुलाते हैं। ऑब्सेशन मतलब हिंदी में बता दो बेटे। ऑब्सेशन होता है किसी चीज के साथ आप इतना, आपका दिमाग उस चीज से उलझ जाता है कि आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। मतलब दिन रात सोते हुए जागते हुए आपका दिमाग उसी चीज पे फोकस्ड रहता है, दैट इज नोन एज ऑब्सेशन, राइट? टाइगर किंग का ऑब्सेशन किसके साथ है? इट इज विथ टाइगर्स, राइट? तो ये एक पावरफुल और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जब हम किसी चीज के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो उसमें उसका एरोगेंस, टाइगर किंग का एरोगेंस, एंड ड्यू टू हिज एरोगेंस हिज ट्रैजिक डाउनफॉल। टाइगर किंग का डाउनफॉल क्या था? उसकी डेथ। वॉज हिज डेथ अ हैप्पी इवेंट और अ ट्रैजिक इवेंट? ट्रैजिक इवेंट। व्हाई? He was a very powerful king. He was a very courageous king. He was a very brave king, right? He should have used his courage, his bravery for the benefit of his subjects. उसके जो kingdom के लोग हैं, उनके benefit के लिए उनको उसको अपना पावर यूज करना चाहिए था, बट उसने अपना पावर क्यों यूज किया? टू किल टाइगर्स। अपने ऑब्सेशन को रियलाइज करने के लिए उसने टाइगर्स को यूज किया। बेटे प्रोफेसी में क्या लिखा था? टाइगर के कारण तुम्हारी डेथ होगी एंड यू विल बी किल्ड बाय द 100th टाइगर। मतलब अगर वो पहला टाइगर नहीं मारता तो वुड ही हैव रीच द 100th टाइगर? यू अंडरस्टैंड? समवन टेल्स मी कि रीनू मैम आपको जेल हो जाएगी जब आप 100वें बच्चे को थप्पड़ मारोगे, राइट? मैं पहले बच्चे को ही थप्पड़ नहीं मारूंगी तो 100वां बच्चा कैसे आ जाएगा? है ना? वो प्रूव करना चाहता था कि प्रोफेसी गलत है,
मुझे टाइगर नहीं मार सकता था, वो टाइगर को ही ना मारता तो 100 टाइगर ही ना होता, 100 टाइगर ही नहीं होता तो प्रोफेसी नहीं आती। वी कैन गो बैक टू आवर ओन माइथोलॉजी। कंस को क्या प्रेडिक्शन था कि देवकी और वासुदेव का 8वां जो चाइल्ड होगा, he will be killed by कंस, sorry, he will kill कंस, right? अगर कंस पहले बच्चे को ही ना मारता, अगर वो देवकी वासुदेव को ही इम्प्रिजन नहीं करता, तो क्या होता? द एज, वो इतने पाप नहीं करता। कंस को कब मारा गया था? जब उसका पापों का घड़ा पूरा हुआ। कृष्ण जी वहां पे दरबार में वेट कर रहे थे कि कंस सुधर जा, तेरे पापों का घड़ा भर रहा है, जैसे ही तेरा घड़ा भरेगा आई किल यू। अगर वो गलत काम ही नहीं करता तो पापों का घड़ा नहीं भरता, पापों का घड़ा नहीं भरता भरता तो ही वुड नॉट हैव बीन किल्ड। दे इनवाइटेड देयर ओन डूम। उन्होंने अपनी मौत को खुद इनवाइट किया अपनी हरकतों के कारण। तभी इसको ट्रैजिक डाउनफॉल बोल रहे हैं कि जरूरत ही नहीं थी फॉर हिम टू हैव डाइड। अगर वो टाइगर से ऑब्सेस नहीं होता तो वो टॉय टाइगर ना खरीदता, टॉय टाइगर ना खरीदता तो वुडन स्लिदर जो था उसके हाथ में नहीं जाता और इन्फेक्शन नहीं होता, उसकी डेथ नहीं होती। मतलब व्हाट डिड ही डू? ही इनवाइटेड हिज ओन डेथ। दैट इज हिज ट्रैजिक डाउनफॉल। समझ में आ रहा है हम क्यों बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं थी उसको मरने की? वो जितना ब्रेव पावरफुल था, he should have used his bravery for the benefit of humanity, not to realize his obsession. ठीक है? Okay. He attempts to defy a prophecy. Defy a prophecy मतलब वो prophecy को गलत प्रूव करना चाहता था, इसीलिए वो टाइगर किलिंग में obsessed हो गया। And what was the prophecy? That he would be killed by a tiger, leading him to hunt tigers relentlessly in a futile effort to control his fate. Right? पूरा चैप्टर जो है वो इस टाइटल के ऊपर, टाइगर किंग के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। उसने अपना डाउनफॉल अपने ऑब्सेशन के कारण किया। उसका ऑब्सेशन क्यों था? क्योंकि वो उस प्रोफेसी को डिफाई करना चाहता था। उसने रिलेंटलेसली टाइगर्स को हंट किया। फाइनली इट वाज द 100 टाइगर विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। तो पूरा जो चैप्टर है, जो पूरी स्टोरी है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द टाइगर किंग। सो इज द टाइटल जस्टिफाइड? यस। अगर हम इसको की पॉइंट्स देखें तो इसमें आयरनी है। टाइटल में इटसेल्फ इज आयरनी, बिकॉज टाइगर किंग जो टाइटल है वो सजेस्ट करता है इमेंस पावर एंड डोमिनेंस ओवर टाइगर्स, है ना? बहुत पावरफुल किंग है, बहुत डोमिनेंट किंग है, टाइगर्स पे उसने राज किया। बट व्हाट वाज द ट्रुथ? छोटा सा, बिल्कुल ही इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, अ टॉय टाइगर, जिसको हम जब मर्जी हैमर के साथ क्रश कर सकते हैं, हथौड़े के साथ तोड़ सकते हैं, उस छोटे से टॉय टाइगर ने उसकी डेथ में रिजल्ट किया। क्लियर? अंडरस्टूड राम? ओके। दिस रिवील्स द कैरेक्टर्स डिस्ट्रक्टिव ऑब्सेशन। उसका ऑब्सेशन कंस्ट्रक्टिव नहीं था, है ना? वो एक नया किंगडम, हैप्पीनेस नहीं जनरेट कर रहा था, वो सिर्फ टाइगर्स को मारने का ऑब्सेशन को कंप्लीट कर रहा था। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव ऑब्सेशन था और उसकी इनएबिलिटी टू कंट्रोल हिज डेस्टिनी। कैन एनीवन कंट्रोल हिज डेस्टिनी? नो, वी कैन नॉट चेंज आवर डेस्टिनी। हम उसको अपने कर्मों से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, बट हम उसको पूरी तरह से चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता। देन टाइटल में there is a symbolism of the tigers. Tigers are representing strength, power and wildness, reflecting the king's inflated sense of self-importance. उसको लगता था मैं पता नहीं कितनी महान हस्ती हूँ कि मुझे जीना चाहिए और टाइगर्स जिए चाहे ना जिए उससे कोई मतलब नहीं है। टाइगर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ, पावर, वाइल्डनेस सिंबलाइज करते हैं। तो ये उस टाइगर किंग के लिए भी सिंबलाइजेशन है कि वो भी अपने आप को ऐसे ही मानता था। हिज डिजायर वॉज टू असर्ट कंट्रोल ओवर नेचर। समय पे, नेचर पे वो अपना कंट्रोल करना चाहता था। फोरशैडोइंग, व्हाट इज फोरशैडोइंग? इट्स अ लिटरेरी डिवाइस। Prediction, yes, very good. Foreshadowing means predicting future events, right? जब हम टाइटल पढ़ते हैं तो हमारे को टाइटल से समझ में आता है कि ये उस टाइगर किंग की कहानी है।
हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें काल्की इनिशियली फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में वो हमें बता देते हैं कि द टाइगर किंग इज नो मोर, ही हैज ऑलरेडी पास्ड अवे, राइट। तो ये एक फोरशैडोइंग होता है एज प्रिडिक्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजर। कैरेक्टर डेवलपमेंट है, टाइगर किंग का जो टाइटल है दैट एनकैप्सुलेट्स द कैरेक्टर्स पर्सनालिटी, showcasing his obsession with proving his power by conquering the tigers। उसका डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर कैसे हो रहा है, छोटे होते प्रिडिक्शन हुआ, उसने एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज किया, फिर वो भूल गया, फिर वो जब राजा बना तब उसको प्रोफेसी के बारे में पता चला, तो उसके कारण उसका ऑब्सेशन शुरू हो गया। तो वो पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे को इस टाइगर किंग में नजर आता है। एनकैप्सुलेट्स का कैप्सूल क्या करता है, प्लास्टिक के अंदर जो एसेंस ऑफ द दवाई है उसको स्टोर करता है। तो वैसे ही ये जो हमारा चैप्टर का टाइटल है टाइगर किंग, वो पूरी कहानी, कैरेक्टर डेवलपमेंट की पूरी कहानी को अपने अंदर सीमित कर रहा है, एनकैप्सुलेट कर रहा है, अपने अंदर बांध के रख रहा है, राइट। यहाँ पे विजिबल नहीं है, एनीवेज जो टाइटल है टाइगर किंग का, इट इज सर्विंग एज अ पोटेंट मेटाफर फॉर द स्टोरी सेंट्रल कैरेक्टर, राइट। व्हाट इज अ मेटाफर? मेटाफर क्या है बच्चे? कंपेयर करना, वेरी गुड पार्ट। विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक, वी कंपेयर टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, राइट। उनमें हमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है। अब जंग बहादुर और टाइगर्स को मेटाफर की तरह यूज किया गया है। जंग बहादुर को टाइगर्स की क्वालिटी दी गई है दैट ही इज वेरी पावरफुल, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। बट ये आयरॉनिक भी है टाइटल, बिकॉज इसमें हम बता रहे हैं कि अल्टीमेटली ही डिड नॉट प्रूव टू बी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज किल्ड बाय अ टॉय टाइगर। तो ये सारा कुछ हमारे टाइटल में आ जाता है। ओके, अब थीम क्या है? इसमें थीम्स बहुत सारी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। आप बताओ। थीम सबसे पहले तो हमारी जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट इज द क्रूअल्टी ऑफ पीपल इन पावर, इट इज द क्रूअल्टी, द इग्नोरेंस ऑफ लीडर्स इन पावर, जो अपने लोगों पे, अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने सिटीजन्स के ऊपर अपने पावर का गलत यूज करते हैं। उनके हाथ में जब पावर आता है, दे यूज देयर पावर फॉर देयर बेनिफिट, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द people living in that city or that country or wherever, right? टाइगर किंग किंग था तो उसको पर्सनल बेनिफिट का सोचना था कि अपने सब्जेक्ट्स का सोचना था। उसने एक एग्जाम्पल बताओ जब उसने अपना सोचा, सब्जेक्ट्स का नहीं सोचा। वैसे तो बहुत है, पूरी चैप्टर में भरा हुआ है, बट एनी वन जो आपके दिमाग में आ रहा है। डायमंड रिंग्स कितने की थी जो उसने भेजी थी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को? आई थिंक इट वाज 5 लाख था या 3 लाख था, मैं ये फैक्चुअल फिगर्स में 3 लाख की रिंग थी। जिस टाइम पे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया था, उस टाइम पे 3 लाख की कितनी वैल्यू थी? थोड़ी सी थी कि बहुत सारी थी? वो पैसा उसने किस लिए यूज किया कि उसका किंगडम ना अनेक्स हो, है ना। ब्रिटिश ऑफिसर को उसने हंटिंग की परमिशन नहीं दी, तो उसका किंगडम ना अनेक्स हो, तो उसने गिफ्ट्स भेजे ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को कि वो अपने हस्बैंड पे इन्फ्लुएंस करके किंगडम अनेक्स होने नहीं देगी। अगर वो परमिशन नहीं दे देता, है ना, बट ही स्पेंट दैट मनी फॉर हिज ऑब्सेशन रादर देन यूजिंग दैट मनी फॉर हिज सब्जेक्ट्स। फिर जब तक 100 टाइगर्स को उसने किल नहीं किया, तब तक उसका क्या स्वभाव था? डिड ही लुक आफ्टर द पीपल इन हिज किंगडम? ही कंप्लीटली इग्नोर्ड। क्लियर लिखा हुआ है कि उसने अपने किंगडम में किसी का भी ध्यान नहीं रखा। राजा का फर्ज क्या होता है? वो उसको किस हिसाब से शादी करनी चाहिए? आइदर ही मैरीज फॉर लव और ही मैरीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज किंगडम, है ना। अकबर और
व्हाट वाज दैट लेडीज नेम, मैं तो नाम भूल जाती हूँ, जोधा अकबर। अकबर की शादी जोधा से क्यों हुई? ताकि के राजपूत किंगडम जो है वो स्ट्रांग बने, जो मुगल किंगडम है वो उनके ऊपर वॉर ना करे, राजपूतों का जो घराना है वो सलामत रहे। जब भी राजा की शादी होती है इट इज टू एनेबल द किंगडम टू बिकम स्ट्रांग। बट टाइगर किंग ने शादी करने का उसका क्या क्राइटेरिया था? Yes, he very good. He wanted a bride from a kingdom which had the maximum population of tigers. 70 टाइगर्स के बाद उसके किंगडम के टाइगर्स खत्म हो गए, अब उसको 30 टाइगर्स और चाहिए थे, तो उसने शादी करी एक ऐसी लड़की से, irrespective of the fact that he may not have loved her, irrespective of the fact के उसके अलावा टाइगर्स के अलावा उस लड़की का किंगडम उसके किंगडम के साथ कोई बेनिफिशियल रिलेशनशिप में नहीं था, तो भी अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए उसने शादी करी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब उसको 100 टाइगर नहीं मिल रहा था तब वो गुस्से में आ गया। जब एक विलेज से न्यूज आया कि जी हमारे विलेज में एक टाइगर है, तो उसने खुशी के मारे उनके सारे टैक्सेस को माफ कर दिया। बट उस विलेज में जाके जब उसको वो टाइगर नहीं मिला तो उसने डबल द टैक्स कर दिया। दीवान अपना चीफ मिनिस्टर जैसे को बोल दिया कि तुम जॉब छोड़ के, मतलब मैं तुम्हें निकाल दूंगा अगर मेरे को टाइगर नहीं मिला। तो मतलब जो इंसान अपने ऑब्सेशन के लिए किंगडम के अगेंस्ट डिसीजंस ले रहा है, हाउ डू वी कॉल हिम अ गुड किंग? So this is the theme of the chapter, that people in power for the gratification of their personal power, their personal desire, वो अपने किंगडम के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में अच्छा सोचते नहीं है। The story is a political satire. अगर हमें से वन वर्ड में देखना है, इट्स अ पॉलिटिकल सटायर। पॉलिटिक्स के ऊपर इन्होंने टॉन्ट कसे हुए हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, राइट और ये सटायर है, इट इज हाईलाइटिंग द एक्शंस ऑफ रूथलेस रूलर्स। सेकेंड थीम जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है, दैट इज क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। इमेजिन 100 टाइगर्स बीइंग किल्ड, है ना, लास्ट टाइगर जो 100 टाइगर होना चाहिए था बना नहीं, राइट, द टाइगर विच वॉज किल्ड बाय द हंटर। टाइगर किंग ने उसको नहीं मारा इसलिए वो 100 टाइगर नहीं है। 100 टाइगर कौन सा था? द वन हु वाज द वुडन टाइगर वाज द 100 टाइगर, बट द किल्ड 100 टाइगर, राइट, उन्होंने 100 टाइगर्स को मारा है, तो दैट इज क्रूअल्टी टुवर्ड्स द एनिमल्स। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम किल्स टाइगर्स टू अवॉइड डाइंग, even though the tigers are not made of flesh and blood. Then we are talking about transience of life and power. कि कोई भी इंसान अपने फेट को बदल नहीं सकता है। What is written, what is destined is going to happen. Next, it's arrogance of those in power. जो पावर में होते हैं वो लोग कितना arrogant हो जाते हैं, उनको किसी से भी kindness, ह्यूमिलिटी उनके स्वभाव में नहीं रहता है। टाइगर किंग भी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था। एंड अगेन जैसे हमने क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स बोला, तो दिस स्टोरी इज ऑल्सो लेटिंग अस नो दैट एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अगर ये चैप्टर क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल की बात कर रहा है तो प्रोटेक्शन फॉर द एनिमल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब इस स्टोरी के वैल्यूज क्या हैं, हमारे को क्या क्या वैल्यूज सीखनी है? वी नीड टू रिस्पेक्ट नेचर, we need to be courageous, we need to understand the consequences of our actions, we need to understand what are the key points in leadership, and we need to understand the qualities of humility. Leadership, leader कौन होना चाहिए? When he puts the benefit of others over his own gratification. गलती करे तो वो लीडर की गलती, और अगर कुछ वो अच्छा काम करे तो वो पूरा टीम का अच्छा काम। खुद श्रेय नहीं लेना, पूरी टीम के लिए बोलना कि मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। बट अगर टीम से गलती हो जाए तो लीडर हमेशा कहेगा कि ये मेरी गलती थी, मैं इस टीम को ओवरलुक कर रहा था, तो अगर ये गलती हुई है तो वो गलती मेरी है। ह्यूमिलिटी क्या होता है? बीइंग हम्बल, नॉट बीइंग एरोगेंट, कि नहीं कोई बात नहीं,
हम नहीं मारेंगे टाइगर्स को, अगर मेरा मरना लिखा ही है टाइगर्स के हाथ में तो ठीक है, देखा जाएगा. राइट नाउ माई ड्यूटी एज ए किंग इज टू लुक आफ्टर माई किंगडम. आई एम बीइंग हम्बल बट ही वॉज बीइंग एरोगेंट. मुझे तो 100 टाइगर्स मारने ही है, जहां मर्जी से लेकर आओ, मुझे तो 100 टाइगर्स चाहिए. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थीम्स, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम इज पॉलिटिकल सटायर एंड क्रूअल्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स. ये दो मेजर इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस चैप्टर है. ओके, सेंट्रल आइडिया क्या है? इट इज अगेन मॉकिंग. सटायर का मतलब क्या होता है? टू मॉक पीपल. मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, राइट? मजाक क्यों उड़ाया है? उसको कमतर फील कराने के लिए, कि लोगों को बताने के लिए हम कहाँ कहाँ गलतियां कर देते हैं, लोगों को सिखाने के लिए कि ये गलतियां ना करो, ये गलतियां हम कर रहे हैं और हमें इनको चेंज करना है. ही इज नॉट मॉकिंग पीपल टू रिडिक्यूल देम, टू मेक देम फील बिलो लेवल. उनको छोटा करने के लिए उसकी मॉकिंग नहीं हो रही है, बट एक पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कितना गलत है वो उसकी नॉलेज देने के लिए उसने हमारे को मॉक किया है. The story mocks the willfulness and arrogance of those in power. The writer of the story takes us to the days when the kings ruled. Also, they lived under the British. Writer ने, काल्की ने हम उस पीरियड में ले गया है जब ब्रिटिश रूल था और लोग, जो किंग भी था वो ब्रिटिश के अंडर था, तो लोगों पे, कॉमन मैन पे डुअल पावर थी. किंग का भी रूल्स अप्लाई होते थे और ब्रिटिश के भी रूल्स अप्लाई होते थे. तो लोग जो थे वो दो तरफा मारे जाते थे. उनको किंग की भी बातें सुननी पड़ती थी और उसको ब्रिटिश की भी बातें सुननी पड़ती थी. In addition, the ruler was uninterested in serving the people. Instead, they spent their time on foolish pursuits. उस टाइम के जो राजा थे, हम सबको पता है कि उन्होंने अपने अंदर यूनिटी नहीं रखी. वो अपनी ही पर्सुइट्स के पीछे लगे हुए थे. उन्होंने अपने किंगडम, अपने सब्जेक्ट्स, अपने सिटीजन्स की भलाई के बारे में कम सोचा. राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट टीपू सुल्तान, वी टॉक अबाउट झांसी की रानी, वी टॉक अबाउट Maharaja of Patiala, we talk about many people. Did they ever think of uniting with each other? They were fighting the British, but did they ever think of uniting with each other? They were all on their personal agendas, right? No doubt they were brave, no doubt they were courageous, but रानी की झांसी की लड़ाई ब्रिटिश से क्यों हुई? मैं अपना किंगडम नहीं. उनका जो बेटा एडॉप्टेड था, ब्रिटिश रूल के हिसाब से एडॉप्टेड बच्चों को किंगडम वो इनहेरिट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बोला उस रूल के हिसाब से झांसी हमारा बन जाएगा. तो रानी की झांसी ने बोला चाहे एडॉप्टेड है या नहीं, मेरा किंगडम मेरे बेटे का है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. Why didn't they unite with each other? Why didn't they work with each other? सब अपने पर्सनल एजेंडास के लिए फाइट कर रहे थे. फाइट उनका सही था, बट मोटिव सही नहीं था. क्योंकि मोटिव सही नहीं था तो उनकी जो फाइट थी उसको 100% हम राइट नहीं कह सकते. राइट? सो इसीलिए इसको एक पॉलिटिकल सटायर बोला जा रहा है कि हर कोई अपने कारणों से लड़ रहा था. किंगडम की भलाई के बारे में बहुत कम लोग सोचते थे. आई विल नॉट से दैट नो वन थॉट ऑफ इट, बट वेरी फ्यू थॉट ऑफ इट. The main aim of the people in power was gratification of their own desires. Right? They bent law to suit their interest. लॉ को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देना कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो फायदा है वो रियलाइज हो, दुनिया जाए भाड़ में, मेरा फायदा होना चाहिए. तो पीपल इन पावर आर यूजुअली इन द हैबिट ऑफ डूइंग ऑल दिस. एनी क्वेश्चंस टिल हियर? टाइटल, थीम, सेंट्रल आइडिया? ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द कैरेक्टर्स. सबसे पहले टाइगर किंग का ही कैरेक्टर है. तो टाइगर किंग कैसा है? ही इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कैसे है? उसमें एरोगेंस है. एरोगेंस का मतलब, व्हाट इज एरोगेंस? खड़ दिमाग. मतलब मैं ही मैं हूं, मेरे सामने सब कुछ, सब हर कोई कचरा है. राइट? आई एम द बेस्ट.
आप बेस्ट हो या ना हो, irrespective of that, when you feel you are the best, you are full of arrogance. arrogance का opposite होता है humility. जो humble होगा वो arrogant नहीं हो सकता, जो arrogant है वो humble नहीं हो सकता, right? So he is arrogant, selfish and cruel. ये तीनों चीजें तो है, but he is also kind-hearted and generous. Why do we call him kind-hearted? Why are we calling him generous? Not only that, when he came to know of the news के 100 टाइगर उस विलेज में है, तो he was generous. उसने बोला कि 2 साल के टैक्सेस मैंने माफ कर दे. तो था तो वो सेल्फिश, वो तो 100% था कि he was selfish, but then उसको जरूरत नहीं थी to let go of the taxes. He could have continued with the tax, या 1 साल का टैक्स जाने देता, but he was generous of heart कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 साल के लिए मैंने टैक्स माफ कर दिया. So we are calling him kind-hearted and generous. Clear? Okay. He is obsessed with hunting tigers and believes that it is his divine right to do so. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोफेसी हुई है तो मेरा डिवाइन राइट है. वो इसके लिए आर्ग्यूमेंट देता है कि हमारे हिंदू लॉ में अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर हम गाय माता को मार सकते हैं, इफ वी कैन किल अ काउ फॉर आवर प्रोटेक्शन, देन व्हाट इज रॉन्ग इन किलिंग अ टाइगर? Why can't I kill a tiger for my protection? That is the argument he gives when he is trying to justify his killing spree. जो टाइगर्स को मारने का उसका वो 70 टाइगर्स को उसने मारा, तो उसका जस्टिफिकेशन वो दे रहा है कि हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से यू कैन किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, देन व्हाई कांट यू किल अ टाइगर, राइट? ओके. He is convinced that he is invincible. Invincible? Very good. Invincible का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, and because of that no tiger can harm. Right? अब इसकी जो हमारे को मेन जो हमारे को 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, arrogant, selfish and cruel. अपने सर्वेंट्स के साथ रूड है. The servants feared him. How do we know that the servants feared him? Which example is given? Yes, end में जब hunters को पता चला that the 100 tiger was not killed, instead of informing the king, they were afraid of his wrath. उसके गुस्से से डर गए वो, और उन्होंने किंग को बताने की बजाय खुद ही उस टाइगर को मार दिया. Right? तो प्रोफेसी ट्रू हो जाएगी. इट्स वन ऑफ द एक्शंस इन दैट्स गोइंग टू हैपन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, है ना. बट यहाँ पे हमें उसका एरोगेंस नजर आता है, उसका रूडनेस नजर आता है. राजा से प्रजा को हमेशा राइट होता है टू गिव द डिमांड्स. जैसे राम जी के किंगडम में, राइट, व्हेन राम एंड सीता रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल, तो इट वॉज अ धोबी आई थिंक जिसने कहा था कि सीता इज नो लॉन्गर फिट टू बी क्वीन. हाउ कैन यू मेक हर द क्वीन आफ्टर शी हैज स्पेंट सो मेनी इयर्स विद रावण, राइट? और सीता ने उस टाइम पे अपने हस्बैंड का साथ देते हुए उसने किंगडम छोड़ के वो वनवास में चली गई थी. तो जो प्रजा होती है ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पास एक अच्छे किंगडम में वो राइट होता है जहां पे वो अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सके. जहां पे प्रजा को, सिटीजन्स को राइट नहीं होता है, उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, राइट? तो ये जो किंगडम था वो एक डेमोक्रेसी नहीं था, वो टाइगर किंग के अंडर एक डिक्टेटरशिप बन गया था, राइट? सो ही वॉज एरोगेंट, ही वॉज रूड टू हिज सर्वेंट्स एंड दे फियर्ड हिम. He believed he was invincible and that no tiger could harm him. He was obsessed with hunting tigers and believed it was his divine right to do so. Selfish and irresponsible क्यों था? Because उसने अपने king के होने की जितनी भी ड्यूटीज थी उन सबको इग्नोर किया और सिर्फ उसका फोकस किस पे था? To kill the tigers. He was focused on killing the tigers. Again he was moody. मन किया तो टैक्सेस खत्म कर दिए, मन किया तो टैक्सेस को ट्रिपल कर दिया, राइट? जब टाइगर नहीं मिला तो पेनल्टी लगा दी. एंड दिस वाज डन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी रिलेटेड टू हिज टाइगर हंट,
क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था आप 99 टाइगर्स को तो बड़े आराम से मार लोगे, बट इट इज द 100th टाइगर हु इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. यू विल नॉट बी एबल टू किल द 100th टाइगर. तो अपनी एंजाइटी में, अपने फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने मूड के हिसाब से अपने डिसीजंस जो हैं वो चेंज किए. एनी प्रॉब्लम विद द कैरेक्टर ऑफ द टाइगर किंग? वेरी क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन दिस इज द दीवान. दीवान जिसको हम ये भी बोल सकते हैं द चीफ मिनिस्टर, राइट. अब ये दीवान का जो कैरेक्टर है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि टाइगर किंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर था, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये इतने आराम से नजर नहीं आते हैं. इनकी जो हरकतें हैं वो इतनी आराम से नजर नहीं आती हैं. वो आपके सामने रहकर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिससे पूरा सत्ता पलट जाता है, राइट. टाइगर किंग को मे बी लगता होगा दैट ही इज इन कमांड, but it was the chief minister who was actually manipulating everything, right. उसको पता था कि मेरा फायदा किसमें है, टाइगर किंग का साथ देने. तो टाइगर किंग की हर गलत बात को वो मानता था, टाइगर किंग जैसा कहता था वो करता था. जब उसकी जान के ऊपर बनकर आई, जब टाइगर किंग ने लास्ट में बोला कि मैं तुम्हें भी जॉब से निकाल दूंगा, तो ही वॉज रिलीव्ड. व्हेन उसको कब रिलीफ मिला? when the tiger that he had ordered from the Madras Zoo, वो वहां पे नहीं पहुंचा, तब तक दीवान भी परेशान था कि मैं भी गया, बाकी लोगों के साथ मेरा भी पत्ता कट जाएगा. Again, Diwan is a very important character because he is introducing a lot of ridicule, a lot of humor into the story. जब टाइगर किंग उसको बोलता है कि मुझे एक शादी करनी है, तो दीवान बोलता है कि सर मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता. तो बोलता है मुझे एक टाइगर से शादी, मतलब टाइगर से बोलता है, तो बोलता है कि हमारे किंगडम के लिए एक टाइगर किंग काफी है, हमें एक टाइग्रेस नहीं चाहिए एज ए क्वीन, राइट. तब वी ऑल लाफ एट द वे, जो जिस तरह से दीवान डरता हुआ दिखाया है, जिस तरह से वो किंग की बातों को इंटरप्रेट करता है. बट वो अपने फुलिशनेस में, आई थिंक ही बिकम्स अ वेरी सटल, अ वेरी स्लाई, अ वेरी कनिंग कैरेक्टर इन द स्टोरी, राइट. ही अपियर्स टू बी सबसर्वियंट. सबसर्वियंट मतलब जो राजा की बातें सुनता है, राजा की बातें मानता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, बट ही इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिस्टिक. अपॉर्चुनिस्टिक मतलब यस, अपना फायदा देखना, हर बात में मेरा फायदा कैसे हो सकता है, मैं इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूं. दैट पर्सन इज एन अपॉर्चुनिस्टिक. गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पीपल अपार्ट फ्रॉम द दीवान. ओके, जो लोग सड़क पे जा रहे हैं, राइट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाट डू पीपल डू? What will the opportunistic person do? Record. Instead of giving help to the person who was involved in the accident, वो उसको रिकॉर्डिंग करके मे बी अपने टिकटॉक पे या मे बी इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी पोस्ट करेगा, ताकि कि उसको मैक्सिमम लाइक्स मिले. ही विल बी द फर्स्ट टू रिपोर्ट द न्यूज. बल्कि उसका काम क्या होना चाहिए था एज अ ह्यूमैनिटेरियन? to help the person, to take him to the hospital, to contact the authorities, but वो उस चीज में interested नहीं है. So he is an opportunistic person. The Diwan is opportunistic. Okay. He appears to completely submit to the Maharaja's whims. Whims का मतलब होता है मन मर्जी. राजा ने बोला आज दिन है, हाँ जी जी आज दिन है. महाराजा ने बोला आज रात है, तो हाँ जी रात है. दिसंबर में मुझे मैंगो खाने हैं, हाँ जी मैं अभी लेकर आया. दैट इज अ विम, राइट. महाराजा की जो विम है, इच्छाएं हैं, whether logical or not, he is always ready to submit to the whims. He carries out all orders even if they involve exploiting people. Which order is he carrying out which is exploiting the people?
3 lakh of rupees for the diamond rings, levying taxes when the 100 tiger could not be killed, right? So these all are irrelevant whims, selfish whims. And why does he do this? He's doing all this to maintain his power, his position of power within the court. कोर्ट में जो उसका पावर है वो कभी खत्म ना हो, इसीलिए वो राजा की गलत से गलत बात को मानता है. He is essentially, हमें appear हो रहा है, he is essentially acting as a loyal, unquestioning follower to the Tiger King. Right? टाइगर किंग ने जैसे बोला वो हमें ऐसे लगता है कि वो उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहा है. And he is often finding ways to please the king by fulfilling all his desires, like searching for a suitable bride from a tiger populated state for the Maharaja's marriage. जब राजा ने उसको बोला कि मुझे एक ब्राइड चाहिए जिसके किंगडम में मैक्सिमम टाइगर्स हो, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द किंग कि दैट शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया फॉर गेटिंग मैरिड, उसने कहा हाँ जी सर मैं ढूंढ दूंगा. एंड ही फाइनली फाइंड्स अ ब्राइड. Then he is obsequious and compliant. Obsequious and compliant का मतलब होता है जो दूसरों को प्लीज करने में लगा रहता है, जो दूसरों की गलत बात को बड़ी आसानी से मान लेता है. जिसने बोला दिन है तो दिन, रात है तो रात, तो दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज obsequious and compliant. obsequious वर्ड नहीं याद रहता है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ compliant वर्ड याद रख लो. राइट? He is eager to please the Maharaja. He is ready to follow the orders without question, even when the orders are unreasonable or harmful to the people. जैसे मर्जी ऑर्डर हो वो उनको फॉलो करने के लिए तैयार है. He is opportunistic. वो अपनी पोजीशन को यूज करता है to benefit himself. He exploits the situation. He is exploiting the situation. कहाँ चला गया मेरा? Yes, to gain personal advantage. अपने एडवांटेज के लिए वो इस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट भी करता है. अगेन ही इज अफ्रेड ऑफ द किंग. उसको पता है कि महाराजा में बहुत रौथ है. रौथ मतलब गुस्सा, एंगर, राइट? और वो उसको क्रॉस करने के लिए, उसको टू गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ द महाराजा, ही इज नॉट एट ऑल रेडी टू डू दैट. He is willing to do anything as long as the king does not become angry. He has reservations about the king's actions. Reservations मतलब he is questioning. He has doubts कि ये जो राजा कर रहा है ये गलत काम कर रहा है. अगर ऐसे करेगा तो लोग राइट कर देंगे, लोग रिबेल कर देंगे. बट उसको लगता है कि इस टाइम पे बेहतरी, मेरी बेहतरी इसी में है कि जैसे राजा बोल रहा है मैं उसको फॉलो करूं. मुझे क्या करना है? अगर लोगों को दुख हो, तकलीफ हो, मुझे तो राजा को प्लीज करना है बाय कैरिंग आउट हिज ऑर्डर्स. राइट? देन ही इज अ फैसिलिटेटर ऑफ द किंग्स ऑब्सेशन. बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, बीइंग द दीवान, ही शुड हैव told the king that he should not kill the tigers. He should not become obsessed with the prophecy. He should look after the kingdom. He should not marry a girl from a kingdom which has the maximum tigers. But उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. उसने जो किंग का ऑब्सेशन था उसको फैसिलिटेट किया. फैसिलिटेट किया मतलब हेल्प किया, बढ़ावा दिया. उसने टाइगर्स अरेंज किए, उसने लड़की ढूंढी, तो उसने उसको फैसिलिटेट किया कि जाओ तुम अपने टाइगर्स को मार दो. राइट? And then there is a lack of moral compass in the divan. उसका सही गलत का, उसके पास कोई कंपस नहीं है to judge whether his actions are right or wrong according to morality. वो महाराजा की स्कीम्स में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है without considering the consequences for the people. लोगों पर, एनवायरमेंट पर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उससे चीफ मिनिस्टर दीवान को कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस चैप्टर इज द दुराय एंड द दुराय सानी. अब दुराय एंड दुराय सानी बहुत कम ये वर्ड्स हमारी नॉलेज में आते हैं, तो हम जनरली इनके कैरेक्टर को ओवरलुक करते हैं. द दुराय इज द नेम फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर, राइट? नॉट द नेम दैट इज गिवन बाय द लॉ, but what we address him as.
जैसे हम ब्रिटिश लॉर्ड्स को साहिब कहते थे, तो वैसे उस विलेज में जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको दुराय कहा जाता था। और उसकी जो वाइफ थी जिसको उसने 50 डायमंड रिंग्स भेजी थी, शी वॉज नोन बाय द नेम दुराय साइनी, राइट? उसको इस तरह से बोला जाता था। तो अगर हम दुराय का कैरेक्टर देखें तो दुराय का कैरेक्टर क्या था? ही वॉज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, नंबर 1। सेकेंड, हमें क्या पता है? ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, तभी वो चाहता था ना प्रतिबंधापुरम में टाइगर हंट करना, राइट? ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, बट उसने जब इच्छा जाहिर करी दैट आई वांट टू हंट अ टाइगर इन योर किंगडम, तो टाइगर किंग ने क्या किया? उसके विश को डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, बोला कि नहीं, मेरे किंगडम में लॉ है दैट नो वन कैन हंट अ टाइगर एक्सेप्ट फॉर मी, सो आई कैन नॉट गिव यू द परमिशन। तो राय ने आगे रिक्वेस्ट किया कि टाइगर आप कर लेना हंट, मुझे तो उसके साथ सिर्फ फोटोग्राफ खिंचवानी है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक से आप उसके बारे में क्या बोलोगे? अ ब्रेगार्ट, BRAGGART, he was a braggart, he was a show off, है ना? वो लोगों से, चाहे उसने वो काम किया है या नहीं किया है, वो लोगों से एडमिरेशन चाहता था उस काम के लिए। कौन सा पीरियड है? 7 पीरियड पता है कितने बजे होता है? 1:30। 1:30, हाँ 1:30। ओके, सो ही वॉज अ ब्रेगार्ट, ही वॉज अ शो ऑफ, राइट? और उसकी इस रिक्वेस्ट को भी महाराजा ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दुराय सानी आते हैं। जब उसने रिजेक्ट किया, द टाइगर किंग रिजेक्टेड द दुराय's डिजायर टू किल अ टाइगर, टू हंट अ टाइगर और टू गेट अ फोटोग्राफ विद अ डेड टाइगर, तो दीवान ने क्या बोला? यस, योर किंगडम विल बी अनेक्स्ड। आप अगर उसको ऐसे मना करोगे तो ब्रिटिश ऑफिसर का रौथ आपके ऊपर पड़ेगा, सो व्हाई नॉट सेंड सम गिफ्ट टू हिज वाइफ, राइट? तो वो फिर हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अब उन्होंने उसके चक्कर में उसको 50 डायमंड रिंग्स भेजी, थिंकिंग दैट शी विल कीप 2 or 3 एंड सेंड ऑल ऑफ देम बैक। बट व्हाट डिड दुराय साइनी डू? She kept all of them and she sent a note thank you, right? तो अब इस इंसिडेंट, इतना ही इंसिडेंट है दुराय सानी का, बट हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? फर्स्ट, शी इज द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। सेकेंड, she is believed to have a lot of influence on her husband. Next, greedy. She is extremely greedy, right? जब टाइगर किंग को डर था कि उनका किंगडम कॉन्फिस्केट हो जाएगा, तो बिकॉज ही हैड रिफ्यूज्ड अ टाइगर हंट टू द ब्रिटिश ऑफिसर, तो टाइगर किंग sent her 50 diamond rings as bribe, and he expected her to keep 2 or 3, but she kept all of them. So we can easily conclude that she was a very greedy woman and she just sent a thank you note to the king. So नो, शी डिड नॉट आस्क हिम फॉर रिंग्स। अगर वो खुद से चल के बोलती कि गिव मी रिंग्स, देन ओनली आई विल आस्क माय हस्बैंड नॉट टू एनेक्स योर किंगडम, देन शी वुड हैव बीन अपॉर्चुनिस्टिक। उसको रिंग्स भेजी, उसने कहा मैं क्यों, जब भेजी दी है सारी की सारी तो मैं सारी रख लूं, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग हर ग्रीडी। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है? मैम ऑनलाइन पूछा। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के ऊपर आपका जो चैप्टर का मेन क्वेश्चन सीबीक्यू पे आता है, वो इंस्टेंसेस ऑफ सटायर एंड ह्यूमर पे आता है। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने सटायर और आयरनी तो कवर कर लिया, बट आई डिड नॉट कवर इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर। तो मैंने चैप्टर में से मुझे जितने भी इंसिडेंसेस मिले हैं विच वर ह्यूमरस, आई हैव रिटन देम डाउन।
आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपने 2 या 3 इंस्टेंसेस लिखने हैं जो भी आपको याद रहे। तो अब बहुत सारा, I've already told you that satire is used with the intention of creating humor, but in order to teach you a very important moral lesson, right? तो फर्स्ट अगर हम महाराजा किंग का नाम देखें, राइट, तो कितना बड़ा उनका नाम है। हिज हाइनेस जमेदार जनरल किलेदार मेजर सत्य व्यग्रा समहरी महाराजा अधिराजा विश्व भुवना सम्राट श्री जिलानी जंग जंग बहादुर। पूरा नाम, इतना भारी भरकम नाम है, बट हरकतें क्या थी? राइट, सटायर विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर। इतना बड़ा नाम बोलते बोलते इंसान की उम्र बीत जाए। इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर है, याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं याद रख सकते हो तो नाम भूल, मतलब यू कैन जस्ट राइट द नेम, द वेरी नेम ऑफ जिलानी जंग जंग बहादुर इनसाइट्स ह्यूमर। उसके आगे जो एक्रोनिम्स लिखे हुए हैं, MAD, ACTC, CRCK। MAD मैड, CRCK क्रैक, ही इज अ क्रैकपॉट, ही इज अ मैड पर्सन। तो नाम में जो एक्रोनिम्स हैं जो काल्की ने दिए हैं वो भी अपने आप में बड़े ह्यूमरस हैं। I have not been able to find a word, but I assume it is again something very humorous. कोई ऐसा ही acronym है which is inciting humor, right? But mad और crack तो बिल्कुल ही सामने सामने नजर आ रहा है कि it is inciting a lot of humor, के नाम के आगे ही पागल लिखा हुआ है, crackpot लिखा हुआ है, तो कैसा राजा होगा, right? Second is the offer to hunt a boar, a mouse or even a mosquito। बोलते टाइगर मारने की तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, पर तुम चाहो तो बोर मार दो, मॉस्किटो मार दो या माउस मार दो। अब बच्चों को ये 3 चीजें याद नहीं रहती हैं। विच अदर हंट्स डिड द टाइगर किंग ऑफर? तो ये वाले क्वेश्चन में आप ब्लैंक हो जाते हो कि मुझे लिखना क्या है। बोर होता है जंगली पिग, अ वाइल्ड पिग, राइट? और मॉस्किटो और माउस को हंट करने के लिए क्या उसमें कोई बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है? नो। सो इट इज अ लिटिल आयरॉनिक, इट्स अ लिटिल सटायर विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर। मतलब हम हंसते हैं कि अच्छा माउस हंट पे जाएगा, मॉस्किटो हंट पे जाएगा, हम तो अपने घर में बैठे बैठे पता नहीं कितने मॉस्किटोस मार देते हैं, राइट? सो इट इज इंटेंशनली क्रिएटिंग ह्यूमर। Then when he gives 50 rings to the British officer's wife and the way she sends a thank you note, that again itself is quite humorous. Next is जब वो बोलते हैं कि प्रतिबंधापुरम में जो टाइगर्स हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो वो बोलते हैं आइदर दे वेंट इनटू फैमिली प्लानिंग और दे स्टार्टेड हाराकिरी। हाराकिरी इज सुसाइड, कि राजा के हाथों से मरने से बेटर है हम सुसाइड कर ले। द टाइगर्स प्रैक्टिसिंग फैमिली प्लानिंग। तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स ह्यूमर इन आवर माइंड्स, हम लोग हंसते हैं जब ये पढ़ते हैं, right? Then it was also stated that हो सकता है कि tigers they ran away from the state because they preferred, right, to be shot by the British hands। वो टाइगर किंग के हाथों से मरना नहीं चाहते थे, वो ब्रिटिश हाथों से मरना चाहते थे, इसीलिए वो प्रतिबंधापुरम भी छोड़ के चले गए। तो टाइगर्स क्यों एक्सटिंक्ट हो गए उसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज ऑल्सो क्वाइट ह्यूमरस। ओके, नेक्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब किंग ने दीवान को बोला कि आई वांट टू गेट मैरिड, तो जो दीवान है ही स्टार्टेड बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना शुरू। आप अपनी सेंसिबिलिटीज भूलकर कुछ भी बड़बड़ करना शुरू कर देते हो। तो उसने बोला कि राजा जी मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, आई कैन नॉट मैरी यू। तो राजा ने बोला कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू यू, आई वांट टू मैरी अ टाइगर। अब उसने टाइगर ही बोला तो वो दीवान ने उसको रोक दिया और बोला कि सर हमारे किंगडम के लिए एक टाइगर किंग ही काफी है, वी डू नॉट वांट अ क्वीन टाइगर। सो इवन दैट इंसिडेंट मेक्स अस लाफ। लास्ट में जो हमारे को सबसे ज्यादा हंसी आती है दैट इज द सीन व्हेन द दीवान एंड हिज वाइफ आर पुशिंग द टाइगर इनटू द कार।
इमेजिन अ टाइगर, सच ए मजेस्टिक क्रीचर, वो किस तरह से हमारे को प्रेजेंट किया गया है कि वो इतना मतलब उससे लोग इतना बेखौफ थे, मतलब ही वॉज सच एन अनइंस्पायरिंग कैरेक्टर कि दीवान और उसकी वाइफ उसको घसीट के लेकर जा रहे हैं, टाइगर में पुश कर रहे हैं, फॉरेस्ट में उसने सत्याग्रह किया कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, और उसको कार में से धक्का मार के एक जगह पे बिठाया कि अब यहाँ बैठो तुम्हारा हंट होगा। तो वो पूरा जो सीन क्रिएटेड था, दैट वाज अ वेरी ह्यूमरस सीन। अब राम, आपको ये सब नहीं याद रहता है, थिंक ऑफ एनी 3 इंस्टेंसेस। 4 इज वेरी गुड, 4 भी नहीं तो 3 तो एटलीस्ट सोच लो जो आप एग्जाम्स में कोट कर सको, राइट। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2.5 मार्क इज फॉर कंटेंट, 2.5 मार्क इज फॉर एक्सप्रेशन। 2.5 मार्क के लिए अगर आप 3 इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर लिख दोगे तो यू आर कवर्ड। 99.9%। वो बोल रहा है कि पक्का आएगा तो मैं रट लूं। बेटे कह नहीं सकते, बट येस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट अगर सटायर आता है, आयरनी आता है, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा सटायरी, इसमें सटायर क्या है, इसमें आयरनी क्या है। तो ये जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके साथ आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। अगर आप ये सिर्फ ये लिख दोगे और सोचोगे कि सटायर और आयरनी इसमें कवर हो गया, तो नहीं हुआ, राइट। इसमें सिर्फ मैं आपको ह्यूमरस सिचुएशंस बता रही हूँ, मैंने आपको सटायर के बारे में, आयरनी के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया। उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, पर ये है बहुत इंपॉर्टेंट। सटायर, आयरनी और ह्यूमर, इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर की समरी क्या है। मैम एक बार पूछना, इनको कोई क्वेश्चन है इनके दिमाग में? ओके, अब इसकी समरी इन वेरी सिंपल टर्म्स, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन, आई एम गिविंग इट टू यू इन माय ओन वर्ड्स, राइट। स्क्रीन पे आपको पढ़ना तो आपको विजिबल हो जाएगा, बट मैं आपको अपने शब्दों में क्विकली बता रही हूँ। जिलानी जंग बहादुर का जब जन्म हुआ था प्रतिबंधापुरम में, तो 10 दिनों के वो थे जब उनकी नेमिंग सेरेमनी हो रही थी। तो उस नेमिंग सेरेमनी में एस्ट्रोलॉजर्स उनकी प्रोफेसी कर रहे थे कि उनकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ही इज बॉर्न इन द साइन ऑफ द बुल, एंड बिकॉज ऑफ दिस द बुल इज द एनिमी ऑफ द टाइगर, तो ही विल बी किल्ड बाय अ टाइगर। अब ये नॉर्मल था, इस तरह की प्रोफेसीज करना नॉर्मल होता था बड़े खानदानों में, टू नो कि वो बच्चा कैसे होगा। इससे पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि ही विल बी अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ही विल बी अ वेरी करेजियस मैन, अ वेरी ब्रेव मैन, इस तरह से उसकी बहुत हीरो ऑफ द हीरोज, ऐसे काफी उसकी तारीफ करी, बट फाइनली दे सेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। यहां तक कुछ भी अद्भुत नहीं हुआ था, अद्भुत इसके बाद हुआ, when the 10-day-old child, बच्चे लिखते हैं 10 months, 10 years, no, it is a 10 day, 10 दिन का बच्चा था जिसने एक लॉजिकल क्वेश्चन रेज किया। एक 10 दिन का बच्चा, अब इसमें अद्भुत बात क्या है कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो लॉजिक यूज कर रहा है, राइट, कि डेथ इज होना ही होना है, एवरी पर्सन इज डिस्टाइंड टू डाई, जो पैदा हुआ है ही इज गोइंग टू डाई। सो व्हाट इज सो मार्वलस अबाउट दिस प्रेडिक्शन, राइट। सॉरी आई एम सॉरी, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि ही विल डाई, तो उन्होंने अभी टाइगर के बारे में नहीं बोला, तो ही सेड व्हाट इज सो बिग अबाउट दिस प्रेडिक्शन, जिसका जन्म हुआ है उसने तो मरना ही है। देन दे सेड दैट ही इज born in the sign of the bull and he will be killed by the tigers। तो यहाँ पे इस बच्चे ने टाइगर्स को वार्निंग दी, इस 10 दिन के बच्चे ने, कि टाइगर्स बिवेयर। अब समय गया, समय के साथ साथ ये जो प्रोफेसी था ये एक रूमर बन गया, कई लोगों ने कहा कि ऐसा हुआ था, बट नो वन रिमेम्बर्ड इट एक्चुअली हैपनिंग, राइट। विद टाइम पीपल डाइड और द मेमोरी फेडेड और व्हाटएवर। जब बच्चा था वो, तब उसको भी नहीं पता था मेरे बारे में ये प्रोफेसी हुई है। ही वॉज ब्रॉट अप इन द मैनर ऑफ अ रॉयल प्रिंस। अब यहाँ पे एक सटायर है, बहुत इंपॉर्टेंट सटायर है।
अगर इंडिया के राजा का बेटा है तो उसको किस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा करना चाहिए था, जो उसका घर का माहौल होना चाहिए था वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, इंडियन कल्चर और इंडियन और द ब्रिटिश कल्चर, इंडियन कल्चर। बट वो बोल रहे हैं कि उस टाइम पे जितने भी रॉयल प्रिंसेस थे दे वर ब्रॉट अप इन द ब्रिटिश कल्चर, right? They had an English nanny, they watched English movies, they drank the milk of an English cow, they were tutored by an English man. Tutored मतलब पढ़ाई लिखाई। जिस बच्चे को इंडियन कल्चर में ही उसका परवरिश नहीं हो रही है वो इंडियन कल्चर को कैसे अपहोल्ड करेगा? If he is an Indian prince, how can he uphold the Indian culture when he doesn't know anything about the Indian culture? Right? So there's a very big satire in the way he was brought up. Right? क्योंकि वो छोटा था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उस पीरियड के लिए टिल ही टर्न्ड इनटू अ मैन, उस पीरियड के लिए ब्रिटिशर्स ने उसके किंगडम का अपने हाथ में सारा ले लिया था। When he became the king, the power was passed on to his hands. He came to know of the prophecy and he said that I will now start killing tigers. The tigers beware. जब उसने पहले टाइगर को अपने बेयर हैंड्स के साथ, निहत्थे हाथों के साथ किल कर दिया, सो ही सेड मैंने तो इतनी आसानी से टाइगर को मार दिया, देन हाउ डज इट दैट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड मी कि आई विल बी किल्ड बाय अ टाइगर? तो वो उसके पास गया तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम बड़ी आसानी से 99 टाइगर्स मार दोगे बट इट इज द 100 टाइगर विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू किल यू। तो राजा ने एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज कर दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, राइट? तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने बालों का, वो जो आपको पता होगा कि जो हमारे पंडित होते हैं उनके लिए सीक्रेट हेयर होते हैं पीछे जो वो पोनी के फॉर्म में बनाते हैं, तो बोलता है आई विल क्रॉप ऑफ माई टफ टफ हेयर, वो जो छोटी सी पोनी टेल है उसके लिए टफ्ट, TUFT, टफ टफ हेयर को मैं क्रॉप कर दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को जला दूंगा और मैं एक सेल्समैन बन जाऊंगा। अब ये भी एक ह्यूमरस इंसिडेंट है, द वे द एस्ट्रोलॉजर ही स्टार्ट्स बैबलिंग, ये भी एक ह्यूमरस इंसिडेंट है। अब व्हाट इज द आयरनी ऑफ दिस? From astrologer to a salesman. वो एस्ट्रोलॉजर था, एक पंडित था जो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ही इज एट द हाईएस्ट हायरार्की इन द प्रोफेशनल साइड। तो सेल्समैन क्या है? द बॉटम रंग, राइट? तो बोलता है कि मैं ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा, मतलब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा अगर मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब इस प्रेडिक्शन को सुन के राजा ने क्या करना शुरू किया? सेल्समैन, राइट? तो अब राजा ने क्या करना शुरू किया? ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स। सबसे पहले उसने एडिक्ट निकाला कि टाइगर हंटिंग इज कंप्लीटली बैंड इन प्रतिबंधापुरम, मतलब हंट करना तो छोड़ो, आप उसको देख भी नहीं सकते, आप एक उंगली भी नहीं उठा सकते। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर का वो आया कि आई वॉन्ट टू हंट अ टाइगर, उसने मना कर दिया, उसको डर लगा तो उसने 50 रिंग्स ब्रिटिश कमांडर की वाइफ को भेजे, वो 3 लाख रुपीस के थे बट ही वॉज हैप्पी। अगेन नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी कि वो 3 लाख रुपीस अपने किंगडम की बेहतरी के लिए यूज करता बट ही यूज इट फॉर हिज ओन पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। 70 टाइगर्स को मार दिया तो एनवायरमेंट के अगेंस्ट भी हार्म किया। 70 टाइगर जब मार रहा था तो उतने सालों में उसने बिल्कुल भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। सो अगेन अ नेग्लिजेंस ऑफ अ ड्यूटी एज अ रूलर, राइट? अब 70 टाइगर्स को मारने के बाद देयर इज अ ह्यूमरस इंसिडेंट कि टाइगर्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई। दे गिव द एक्सप्लेनेशन कि या तो फैमिली प्लानिंग या हाराकीरी और दे लेफ्ट द स्टेट ऑफ प्रतिबंधापुरम। तो अब क्वेश्चन आया कि अब टाइगर्स, बाकी के 30 टाइगर्स कहाँ से आएंगे? Again negligence of duty, the desire to get married to a girl from a kingdom which had the maximum number of tigers. इससे पहले again how did he express his desire to the दीवान, वो भी एक humorous incident में आ गया। अब दीवान ने कुछ गर्ल्स के वो नाम लेकर आया and finally he chose the girl whose kingdom had the
मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स। अब वो जब भी अपने इन लॉज के अपने ससुराल जाता था तो वो हमेशा 4-5 टाइगर्स, 3-4 टाइगर्स जो है वो उनको मार कर आता था। ऐसे करते करते उसने 29 टाइगर्स अपनी वाइफ के किंगडम में भी मार दिए, राइट। बट उतने में वो किंगडम में भी सारे टाइगर्स खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो उसका नेग्लिजेंस ऑफ हिज ड्यूटी था वाज टू प्रोड्यूस एन हेयर, राइट। राजा का सबसे बड़ा काम होता है वंस ही गेट्स मैरिड ही नीड्स टू प्रोड्यूस एन हेयर फॉर हिज किंगडम, अपना वारिस जन्म देना। तो उसने बोला कि मैं ऐसा कुछ भी चीज, किसी भी चीज में ध्यान नहीं दूंगा, मेरा तो फोकस सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स मारना है। सो अगेन ही इज निग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी एज अ किंग बाय नॉट गिविंग एन हेयर टू हिज किंगडम। एनीवेज जब 29 टाइगर्स मर गए, जब 100 टाइगर नहीं मिला, मतलब टोटल 99 टाइगर्स खत्म हो गए, ही कुड नॉट फाइंड द 100 टाइगर, तो उसने एक रिवॉर्ड किया, अनाउंस किया कि जो भी किंगडम मुझे टाइगर की न्यूज देगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से इनाम दूंगा। काइंड हार्टेड एंड जेनरस हमारे को यहाँ पे नजर आता है। तो एक गांव था, अब उस गांव में उन्होंने टाइगर्स को तो नहीं देखा, बट उनके गांव के जो लाम थे, लाम मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी आई गेस, वट वो मिसिंग होने लग गए। खादिर मियाँ साहेब और विराज सामी नायकर बोलते या तो इन दोनों का काम था या फिर एक टाइगर है जो लैम को उठाकर लेकर जा रहा है। एंड दे रैन टू इन्फॉर्म द किंग, जो उन्होंने पहले वेरीफाई किया कि इन दोनों ने ये काम नहीं किया है। देन दे रैन टू इन्फॉर्म द किंग कि हमारे विलेज में एक टाइगर है। राजा ने खुश होकर उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दे दिए, तुम्हारे टैक्सेस माफ 2 साल के लिए, दिस दैट, और वो अपना पूरा हंटिंग पार्टी लेकर उस विलेज में पहुंचा। कई दिनों तक उसने टाइगर को ढूंढा बट टाइगर नजर नहीं आया। लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि टाइगर मिले बट दे कुड नॉट फाइंड द टाइगर। अब गुस्से में वो आ गया। वाई? बिकॉज ही वॉज एंशियस, ही वॉज वरिड, उसको वो अपना ऑब्सेशन कंप्लीट करना था। तो उसने कहा कि अगर मुझे टाइगर नहीं मिलेगा तो इन सबको फायर कर दो, जितने भी मेरे ऑफिसर्स हैं सबको जॉब से निकाल दो, इनके ऊपर पेनल्टी लगाओ, टैक्सेस डबल कर दो, मतलब अगर 100 किलो अनाज दे रहे हैं तो वो 200 किलो अनाज कर दो, डबल कर दो टैक्सेस को। अब दीवान को पता था कि ये पागल हो गया, ये अपने ऑब्सेशन में पागल हो गया है, अगला जो इसका एडिक्ट होगा वो मेरे ऊपर होगा, मुझे भी ये जॉब से निकाल देगा, राइट। लोग भी रायट करेंगे बट लोगों को छोड़ो, मुझे तो इसको टाइगर पहुंचाना है। सो ही हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड अ टाइगर फ्रॉम द मद्रास पीपल्स पार्क से, राइट। अब जब वो टाइगर जब तक दीवान के घर पे नहीं डिलीवर हुआ, दीवान की जो जान थी वो सूखी हुई थी। बट जैसे ही डिलीवर हुआ, अगेन अ वेरी फनी इंसिडेंट, द वे दैट ही ड्रैग द टाइगर टू द जंगल, गाड़ी में कैसे बिठाया, गाड़ी से कैसे उतारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ द फैक्ट, आपको इसमें भी एक सटायर नजर आएगा कि दीवान के पास कार थी, उस जमाने में कार थी, यू अंडरस्टैंड। उस जमाने में हर किसी के पास कार नहीं होती थी, अ कार वॉज अ वेरी लग्जूरियस कमोडिटी, राइट। तो उस टाइम पे दीवान के पास भी कार थी, तो वो भी एक सटायर हमारे दिमाग में। बट एनीवेज उन्होंने टाइगर को बीच में रखा, वो एक बड़ा बूढ़ा सा टाइगर था। टाइगर किंग ने देखा कि ये तो बैठा हुआ आराम से, उसने उसको शूट कर दिया। अगेन अ पीस ऑफ सटायर, जिसने टाइगर को हाथों से मारा है उसका जो लास्ट टाइगर का शॉट है, ही मिस्ड इट, द टाइगर डिड नॉट डाई, द टाइगर फेंटेड ड्यू टू द नॉइस, राइट। जो उसका गन शॉट का जो साउंड था उससे टाइगर फेंट हो गया। राजा को लगा कि टाइगर मर गया, मैंने शूट किया, वो गिर गया, तो बड़ी खुशी खुशी कहा कि फाइनली आई हैव फुलफिल्ड, आई हैव बीन एबल टू डिफाई द प्रोफेसी, आई हैव बीन एबल टू अवर्ट माई डेथ। अब मुझे 100वां टाइगर नहीं मारेगा, तो लेट देयर बी अ क्या वर्ड था, मतलब एक पार्टी करते हैं पूरा, उसको एक इसको बड़े शान और शौकत से महल में लेकर आओ, वील हैव अ गाला टाइम, यस, टू कम इन अ प्रोसेशन, राइट। तो जब हंटर्स टाइगर को उठाने गए तो टाइगर ने आंख खोल के हंटर्स को देखा। अब वो बूढ़ा था, ही कुड नॉट जंप एट द हंटर्स। अब हंटर्स राजा से डर, बोला कि अगर हमने राजा को बताया कि यू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव
द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, आप एक बूढ़े टाइगर को मार नहीं पाए हो, तो द टाइगर किंग विल किल अस। तो बेटर ऑप्शन क्या है, उसको कैसे पता चलेगा, लेट अस किल द टाइगर आवरसेल्व्स। सो दे शॉट हिम एंड दे टुक हिम टू द किंगडम, एंड टाइगर किंग को लगा कि नाउ आई हैव बीन एबल टू डिफाई द टर्म्स ऑफ माई प्रोफेसी, तो अब मैं अपनी किंगडम की तरफ ध्यान दे सकता हूँ। तो इतने सालों में उसका जो बेटा था, इन द मीन टाइम ही मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड एन हेयर ऑल्सो, तो इतने में उसका जो बेटा था उसका बर्थडे आ गया। तो बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेशन विद टाइगर्स, वो मार्केट में अपने बेटे के लिए टॉय ढूंढने जाता है। अब ये जो पूरा टॉय सेलिंग का जो प्रोसेस है, दैट इज फुल ऑफ सटायर एंड आयरनी। फर्स्ट सटायर एंड आयरनी क्या है कि उसको पसंद क्या आया, उसको पसंद आया अ टॉय टाइगर which was quite unskilled, which was made by unskilled hands. राजा है तो उसकी चॉइस इतनी पुअर होनी चाहिए थी कि उसको एक अच्छे से बना हुआ टॉय और एक रफली मेड टॉय टाइगर में फर्क ना नजर आए, बट उसको वो सारी चीजें छोड़ के वो रफली मेड टॉय टाइगर पसंद आया। सो अगेन देयर इज अ सटायर कि उसमें अक्ल नहीं थी। He may have been brave, but he was senseless, crack, mad, right? उसके बाद अगेन सटायर है, जो शॉपकीपर था, 2 पैसे के टाइगर के लिए उसने 200 रुपीज कोट किया। वाई डिड ही डू दिस? फर्स्ट कि अगर मैं 2 पैसे बोलूंगा तो टाइगर किंग को गुस्सा आ जाएगा कि मेरी चॉइस सिर्फ 2 पैसों की है, राइट? एंड सेकेंडली, वाई नॉट अर्न अ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो अगेन सटायर, सेल्फिश इंटरेस्ट। अगर वो उसी टाइम पे राजा को बोल देता कि नहीं नहीं ये तो बहुत खराब है, ये डेंजरस है, देखो इसके सिलतर निकले हुए हैं, स्लिवर्स निकले हुए हैं, यू कैन हर्ट योरसेल्फ, तो हो सकता है टाइगर किंग ना लेता, बट ऑल्सो पॉसिबल कि टाइगर किंग उसको ही शूट कर देता। तो इग्नोरेंस तो है ही है ना, ही वॉज मैड, ही हैड नो कॉमन सेंस, दैट इज वाई ही चूज सच एन अनस्किल्ड टॉय टाइगर, राइट? तो उसने उसको 200 रुपए में वो टॉय टाइगर, वुडन टाइगर बेच दिया। अब उसने अपने बेटे को गिफ्ट किया, एंड नाउ द प्रोफेसी कम्स इनटू। ही वाज प्लेइंग विद द टॉय टाइगर एंड हिज सन व्हेन वन ऑफ द वुडन स्लिवर्स। अब यहाँ पे बच्चे स्लिवर के स्पेलिंग में भी गलत लिखते हैं, आप सिल्वर लिख देते हो, SILVER। इट्स नॉट सिल्वर, इट इज स्लिवर, SLIVER। स्लिवर का मतलब होता है जो लक्कड़ की छोटी सी कन होती है, जो कई बारी हमारे फिंगर्स में घुस जाती है। हाँ, छिल्त, ओके। एंड नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा हमारा दर्द होता है, हम उस सिल्त को निकाल के फेंक देते हैं, राइट? बट यहाँ पे अगेन आयरनी, क्योंकि नाउ द प्रेडिक्शन इज वर्किंग ना, द 100 टाइगर हैज कम इनटू प्ले। अब वो जो इन्फेक्शन था, इट टर्न्ड इनटू अ सपोरेटिंग ओज। सपोरेटिंग ओज मतलब उसमें से बहुत क्वांटिटी में पस निकलनी शुरू हो गई, वो इन्फेक्शन पूरे आर्म में फैल गई, और स्पेशल सर्जन्स को बुलाया गया टाइगर किंग के ऊपर ऑपरेट करने। जब ऑपरेशन हुआ, द बिगेस्ट सटायर इज नाउ इन प्ले ओवर हियर। दे सेड द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज डेड। अब यहाँ पे आयरनी क्या है, इसमें छुपी हुई बात क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन मीन्स द प्रोफेसी। द प्रोफेसी हैज कम ट्रू, द टाइगर किंग इज डेड। बट सटायर यहाँ पे कौन सा छुपा हुआ है कि डॉक्टर्स के लिए व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन? That they have been able to remove the infection from the arm, irrespective of the fact whether the patient survived or not. डॉक्टर्स का एम क्या होना चाहिए था? सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना कि पेशेंट की जान बचाना। बट यहाँ पे डॉक्टर्स का एम क्या था? हमें इन्वॉल्व किया गया है टू रिमूव द इन्फेक्शन। वी हैव रिमूव द इन्फेक्शन, सो द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अब पेशेंट बचा या नहीं बचा उसका हमारा कंसर्न नहीं। आपने हमें नहीं कहा था कि पेशेंट मरना नहीं चाहिए, आपने हमें कहा था इन्फेक्शन निकाल दो, हमने इन्फेक्शन निकाल दिया। सो बेसिकली द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल इज रिफरिंग टू द प्रोफेसी which finally came true. But if we talk about the satire, then what were the doctors majorly concerned with? Right? So that is the chapter.
एनी क्वेश्चंस? बेटे ये 2 स्लाइड्स में आपकी समरी है, वो आप बाद में पढ़ लेना, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है. नाउ द लास्ट इज द टोन. व्हाट इज द टोन ऑफ द टाइगर किंग? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज सटायरिकल एंड मॉकिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट यही आपको याद रखना है कि जो टोन है उसमें पूरा सटायर है. सटायर क्यों है? ही वॉन्ट्स टू मॉक द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है जहाँ पर हमारे लिए जो हमारे chosen leaders हैं, they are not looking out for us, they are only concerned with their own desires, right? ओके फिर इस चैप्टर में जो टोन है इट इज सैटिराइजिंग द एरोगेंस एंड द क्रूअल्टी ऑफ द रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ द पास्ट. कि वो कितना एरोगेंट थे, वो कितने क्रूअल थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था. दे वर ओनली कंसर्न विद देयर ओन ग्रेटिफिकेशन. थर्ड थिंग जो इसमें टोन है, देयर इज फ्यूटिलिटी. फ्यूटिलिटी मतलब यूजलेसनेस, कि कोई फायदा नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू एस्केप योर डेस्टिनी. एंड जो इस चैप्टर में हमारे को सीख मिलती है, जो मॉरल वैल्यू मिलता है, कि कभी भी जो पावर है, राइट, पावर फॉर इट्स ओन सेक इज मीनिंगलेस. जब तक पावर इज नॉट यूज टू हेल्प अदर पीपल, दैट पावर इज कंप्लीटली मीनिंगलेस. उसमें कभी भी आपको फायदा नहीं होगा. उस टाइम पे जरूर आपको लगेगा मेरा फायदा हुआ है, बट इन द लॉन्ग रन यू विल हैव टू पे द रेपरकशंस ऑफ इट. अगर हम ये जितने भी डॉन्स हैं, दाऊद इब्राहिम है या माफिया है, या इनके बारे में बात करें तो इनके पास कितनी पावर है? हद से ज्यादा पावर है. वो पूरे ग्लोबल सिस्टम को अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर रहे हैं. बट इन लोगों का अल्टीमेटली अंत क्या होगा? ये जितने भी माफिया के हैं, जितने भी डॉन्स हैं, इनका अल्टीमेट अंत क्या होगा? Either they will be killed by the law or they will be betrayed by their own men. है ना, जो दूसरे लोग हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, या जो दूसरे माफिया लीडर्स हैं, या तो वो उनके हाथ मरेंगे या वो पुलिस वालों के हाथ मरेंगे. दे विल, चांसेस आर वेरी फ्यू दैट दे विल डाई अ नेचुरल. और पूरी जिंदगी वो जितना मर्जी पावरफुल हो, somewhere or the other there is a fear in their minds that someone or the other will betray us. When this fear is there, how can you be powerful? Had these people actually been powerful, then they would have used their power, their influence for the benefit of humanity, not for the gratification of their own desires. वो पावर को यूज कर रहे हैं और पावरफुल बनने के लिए, है ना. अल्टीमेटली आप कितना गोल्ड पहन लोगे, आप कितने डायमंड्स पहन लोगे, आप कितने कपड़े पहन लोगे, कितनी चीजें लगेंगी आपका मन को सेटिस्फाई करने में, उनको उन चीजों से तो मतलब रहा ही नहीं है. वो कहीं खुलेआम तो घूमने जा ही नहीं सकते. उनको किस चीज की चाहत है? पावर की. बट उस पावर का कर क्या रहे हैं? कंप्लीट मिसयूज. दे आर नॉट यूजिंग द पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ एनीवन. So power for its own sake is completely meaningless, right? Okay, so last, any questions now, beta ji? Okay, last slide is one of my favorite slides, जो thank you वाली slide है. आपको 3 characters जो major characters हैं इसमें. One is the astrologer. He saying that predictions cannot change anything. Prediction हो या ना हो, you will not be able to change your fate. Tiger King बोल रहा है, I was foolish to kill the tigers. Had I not killed the first tiger, there would never have been the 100th tiger. जो आपके मॉरल थीम्स है, मैंने इस लास्ट स्लाइड में एक रिकैप्सुलेशन किया हुआ है. और लास्ट थीम जो है, दैट इज द टाइगर. ही सेइंग आई एम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम. इफ यू किल मी, इवेंचुअली यू विल डाई. राइट. तो ये जो लास्ट स्लाइड है मैंने स्पेशली डाली है सो दैट यू रिमेंबर द मेन थीम ऑफ द चैप्टर. ठीक है जी? एनी क्वेश्चंस? ओके बेटा जी, सो आई एंड द क्लास नाउ. God bless all of you and all the best for your exams.